श्वेता, रौनक सुबह से ही हम देख रहे हैं, लेकिन जिस वक्त आप पहुंची, कितना उत्साह, कितना जोश वहां नजर आ रहा है? देखिए नवजोत, एक नई चीज की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। बहुत दिनों से इसकी प्लानिंग थी, बात होती थी, लेकिन कैसा एक वाटर एरोड्रोम या वाटर ड्रोम जिसे कहते हैं वो हो सकता है, किस तरीके से पानी पर ही एक विमान लैंड कर सकता है, किस तरीके से एक छोटी सी दूरी को नापा जा सकता है, इसमें सबकी जिज्ञासा जरूर थी। यहाँ पर ये जो हम रिवर फ्रंट पर देख पा रहे हैं, दरअसल केवड़िया अगर हम देखें तो वहां पर तो हो चुका है, उद्घाटन कर दिया गया है, लेकिन वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब टेक ऑफ करेंगे तो यहीं पर आकर लैंड करेंगे। ये रैंप सा जो आप देख रहे हैं, जो पानी के भीतर ही बना हुआ है, एक तरह से फ्लोट समझ लीजिए इसे, क्योंकि ये जो विमान होते हैं नवजोत, वो पानी पर टेक ऑफ भी कर सकते हैं पानी से, और पानी पर लैंड भी कर सकते हैं। अब 2010 से दरअसल एक सेवा शुरू हो चुकी है हिंदुस्तान में, 10 सीटर प्लेन वो चलती थी, लेकिन इतना ज्यादा हाइप और इतनी ज्यादा लोकप्रियता उसकी नहीं नजर आई उस समय। आज की तारीख में अगर हम यहाँ पर अहमदाबाद में देखते हैं और स्टैचू ऑफ यूनिटी से उसे जुड़ता हुआ देख रहे हैं, तो आप समझिए कि अब हर जगह लोगों को पता चलेगा कि वाटर प्लेन नाम की कोई चीज है जो इस तरीके से उड़ान भरती है। अभी तो स्पाइसजेट ने इसकी ये सेवा शुरू की है, और उसके साथ ही यहाँ पर जब लैंडिंग होगी उस ट्विन इंजन फिक्स्ड विंग प्लेन की नवजोत, तो अद्भुत नजारा होगा। जब आती है ऐसे विमान, जब पानी पर लैंड करते हैं, तो पानी का जो बौछार छूटती है उसके साथ वो अलग ही होती है। बहुत सारे देशों में जहां पर समुद्र है वहां इस्तेमाल किया जाता रहा है इसका। ऑस्ट्रेलिया में सी प्लेन्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, फिलीपींस में यूज होते हैं, और वहां पर जब आप उस प्लेन में आप सफर करते हैं तो आसमान से आप वो नजारा भी देखते हैं। हालांकि एक खतरा भी यहाँ पर देख लीजिए, देखिए, क्योंकि ये आम इलाका नहीं है ऐसे ऑपरेट करने का, इसीलिए यहाँ पर चिड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए बीच बीच में जो आप फ्लेयर्स या फिर बंदूकों की एक थोड़ी सी आवाज सुनते हैं, वो इसीलिए होता है ताकि इन पंछियों को यहाँ से दूर किया जा सके। जब लैंडिंग का समय नजदीक आ जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी उन आवाजों की, और इस पूरे आसमान के इस हिस्से को यहाँ से साफ किया जाएगा। क्योंकि एक तो छोटा विमान होता है, इसकी कैपेसिटी तो 19 है, लेकिन इसके भीतर 14 आदमियों को बैठने की इस समय इजाजत दी जाएगी। अभी तो जो सबसे विशिष्ट मेहमान है, उसका सबसे विशिष्ट पैसेंजर जो है, वो यहाँ पर लैंड करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्टैचू ऑफ यूनिटी पर जिस तरीके से सरदार पटेल का स्मरण किया गया है, उसके बाद यहाँ पर जैसे ही वो लैंड करते हैं, ये सौगात देश को सौंप दी जाएगी। नवजोत। बिल्कुल श्वेता, बिल्कुल बहुत अहम है, और श्वेता आप बिल्कुल वहीं पर हैं और इस पल का गवाह भी बिल्कुल आप बन रही हैं। और आपने कहा खास मेहमान जो वहां पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले, लेकिन बहुत खास श्वेता पल भी, दिन भी, एकता दिवस। और इस एकता दिवस के मौके पर जिस तरीके से सुबह से हम रौनक भी देख रहे थे, प्रधानमंत्री ने एकता का संदेश भी दिया, चाहे वो पुलवामा का जिक्र हो, चाहे वो आतंकवाद की बात हो, हर तरीके से। और उस पर भी जिस तरीके से 2 दिन का ये दौरा मायने इसलिए भी है क्योंकि 21 ऐसी योजनाएं हैं जिनका कुछ का तो उद्घाटन उन्होंने किया, कुछ का शिलान्यास उन्होंने किया, और साथ ही साथ इस पूरे इलाके को एक टूरिज्म हब के तौर पर विकसित करना। आप बहुत बार गई हैं अहमदाबाद में, तस्वीर कितनी बदली नजर आ रही केवड़िया इलाके की? केवड़िया तो देखिए, वो तो एक अद्भुत सा इलाका है नवजोत। वहां पर अभी तक हम जो विदेशों में जिन चीजों को देखा करते थे, वो चीजें वहां पर शुरू हो चुकी हैं। वहां पर जब आप जाते हैं, जब आप सरदार पटेल की मूर्ति को आप वहां पर एंटर करते, बहुत दूर से नजर आ जाती है वो तस्वीर। उनकी अंगूठे का एक 10वां हिस्सा आप अगर उसके सामने खड़े हो जाएं, इतनी सुंदरता से उसे तराशा गया है। एक एक नाखून, सैंडल की एक एक, जिस तरीके का वो पहना करते थे कि हाथों से बना हुआ एक एक चीज वहां पर, आप अगर उस मूर्ति के भीतर दाखिल हो जाएं तो सरदार पटेल के दिल की जगह आप खड़े रहेंगे, और वहां से आप वो पूरा सरदार सरोवर जो डैम है उसका नजारा कर सकते हैं। एक तरह से अगर भारत को सरदार की नजर से देखना है तो उस मूर्ति के भीतर से देखा जाता है। और इंजीनियरिंग का तो इतना बेहतर नमूना नवजोत कि वहां पर जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उन्हें ले जाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि देखो किस तरीके से इतनी तेज हवाओं के बीच भी एक मूर्ति का निर्माण जो दुनिया में सबसे ऊंची है, इस तरीके से किया गया है कि उस मूर्ति को किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंच सकती है।